गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमें भी अच्छा लगेगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं माधवी अपनी ज़िंदगी की एक बहुत ही रियल कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। नहीं पता मुझे आप लोग कैसे समझोगे, लेकिन अपने दिल की बातों को आज बाहर निकालना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ सबको कि किस तरह मेरे साथ ज़िंदगी में इतने परिवर्तन आए। दोस्तों मेरी शादी जब मैं 23 साल की थी तब हो गई थी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से। मेरे पति बहुत अच्छे पैसे कमाते और ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी ना थी। वो कहते हैं ना कि सबसे अच्छा, वैसे ही हमें हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। ऐसा किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ थोड़ी बहुत मेरे पति काम पे व्यस्त रहते, लेकिन उतना तो मैं मैनेज कर ही लेती। फिर ऐसे ही धीरे धीरे कई साल बीत गए, लगभग 10 साल। तब मैं 33 साल की थी जबकि ये घटना है आज से करीब 2 साल पहले की, जो आप लोगों से बताना चाहती हूँ। अब हुआ यूँ कि एक दिन मेरे पति घर आए तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा बताइए तो उन्होंने कहा अरे मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं। थोड़े परेशान थे। मैंने उनसे ज़्यादा जिद नहीं किया कि चलो काम की परेशानी है ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वाले दिन भी वो बहुत परेशान थे। मैंने उनसे कई बार पूछा, वो कुछ नहीं बताए। अब मुझे उनकी परेशानी खलने लगी थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि वजह क्या है। फिर मैंने थोड़ी बहुत जानने की कोशिश की तो मुझे हल्का समझ में आया कि उन्हीं की कंपनी में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। पता चला मेरे पति की जो कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत आ गई है। कोई प्रोजेक्ट जिसमें 1 साल से चल रहा था, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे, वो प्रोजेक्ट अचानक से कैंसिल हो गया है, जिस वजह से जो भी मेरे पति के पैसे थे उस प्रोजेक्ट में लगे थे वो सारे डूब गए। कई करोड़ का बैंक से भी लोन था, वो सारे पैसे डूब गए और इस वजह से मेरे पति को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई। मैं उनकी बातों को जब समझी और उनसे कहा कि मुझे पता है, तो वो बोलते बोलते रोने लगे। उन्होंने कहा इतने ज़्यादा पैसे मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा। मैंने कहा ठीक है मैं कुछ करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे गहने हैं, हम गहने बेच देते हैं। मेरे पति ने कहा इतने पैसे हैं गहने बेचने से कभी नहीं आएंगे, उससे 10 गुने पैसे हैं। देखते ही देखते हमारा कार भी बिक गया और हमारा घर भी बिक गया। दोस्तों मैं कभी नहीं सोच सकती थी मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाएगा। मेरे घर पर सभी बहुत परेशान थे। ऐसे घर पर मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे रहते। उन्हें उतनी बात नहीं पता थी, लेकिन मेरे पति की परेशानी मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रही थी। हमने दोनों ने मिलकर कुछ उपाय सोचा और कई सारे रिश्तेदारों को फ़ोन भी किया। कुछ लोगों से पैसे मांगे, कुछ जितने पैसे देने के लिए तैयार हुए वो बहुत ही कम थे, जैसे कि कुछ 1000, लेकिन हमें तो लाखों में पैसे चाहिए थे इन सब चीज़ों को उठाने के लिए, जिस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन तो मेरा सब्र का बांध ही टूट गया जब घर पर खाने के भी पैसे नहीं थे। तब मैंने मेरे एक दूर के रिश्तेदार को फ़ोन किया और उनसे कहा कि क्या पैसों की कोई व्यवस्था हो सकती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ एक सेठ है जो पैसे देते हैं, अगर तुम चाहो तो एक बार उनसे बात कर सकती हो। मैंने कहा हाँ हम ज़रूर बात करेंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कंपनी एक बार फिर से चल जाएगी तो बाकी हम मैनेज कर लेंगे।
यही बोलकर मैंने ये सारी बातें मेरे पति को बताया और मेरे पति को थोड़ी आश्वासन भी दिया कि आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं और मेरे पति उस सेठ जी से मिलने गए। फिर वो भैया जो थे रिश्तेदार, वो भी आए थे। फिर उसके बाद उनसे मिलने के बाद सेठ जी से अकेले मेरे पति बात करने गए। कुछ देर बाद मेरे पति आए और बोले यहाँ से चलो। मैंने कहा क्या हुआ बताइए तो। उन्होंने कहा मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ से चलने के लिए, समझ में नहीं आता। इतनी ज़्यादा गुस्सा तो मेरे पति को मैंने कभी नहीं देखा था। एक तो इन सब परेशानियाँ, उसके बाद ये सब मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि ठीक है चलो, इस ये परेशानी का हल भी किसी न किसी तरह निकल ही जाएगा। 2 दिन मेरे पति मुझसे कुछ नहीं कहे और फिर तीसरे दिन मैंने उनसे जिद किया तो उन्होंने कहा कि वो पैसे के बदले चाहते हैं कि मैं तुमको उनके पास जाने दूँ। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा पर हमारे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है ना। मेरे पति बोले मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर करूँ, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो, मैं तुम्हें दूर नहीं करना चाहता। मेरे पति की बात भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी। मैं बहुत परेशानी में पड़ गई, लेकिन हमारे घर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी हो गई। हम खाने के पैसे हमारे पास नहीं थे। इन सब से परेशान होकर एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि देखिए आप मुझे रोकिए मत, अब मैं जा रही हूँ, कम से कम आपको पैसे तो मिल जाएंगे। मैं वहाँ गई और उसके बदले मेरे पति को 60 लाख रुपए मिले। इन पैसों से मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें जल्दी ये पैसे वापस करके लेके जाऊंगा। दोस्तों मेरे पति को बहुत बुरा लग रहा था। मुझे भी अपने घर वालों से दूर रहकर इस तरह बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन आखिर हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए, ज़िंदगी की ऐसे परेशानी में मैं किसे चुनती? एक तरफ मेरा घर, मेरा सब कुछ, मैं सब कुछ को ऐसे बर्बाद नहीं होने देना चाहती। इसलिए मैं उन सेठ के घर पे ही रही। उनके घर कई लोग आते, मुझसे मिलते और चले जाते। मुझे बहुत बुरा लगता। ना ही मेरे पास फ़ोन था और ना ही कुछ। मेरे पति ने मुझे वादा किया था कि 15 दिन बाद वो मुझे लेकर जाएंगे, लेकिन आज 30 दिन हो गया जब कोई लेके नहीं आया, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। वो सेठ तो बहुत लाइफ में खुश थे। शायद मुझे परेशानी भी हो रही थी, इस बात की चिंता भी सता रही थी कि मेरे घर के सारे प्रॉब्लम सही तो हो गए, पता नहीं क्या हुआ होगा। आखिर पूरे 40 दिन बाद मेरे पति आए और मुझे लेके गए वापस पैसे देकर। इन सब चीज़ों के बाद जब मैं घर गई तो मेरा घर बिल्कुल सही हो चुका था। हमारा पुराना घर हमें वापस भी मिल चुका था। मेरे पति ने दोबारा उस घर को खरीद लिया था। मेरे पति मुझसे कई महीने अच्छे से नजरें नहीं मिला पाए, लेकिन फिर धीरे धीरे सब सही हो गया। मेरे पति ने मुझे कहा कि वो जितने पैसे सेठ के थे उतने पैसे लेके 15 दिन में ही गए थे, लेकिन सेठ ने उनसे और उससे भी डबल पैसे मांगे, इसीलिए उन्हें लाने में दिक्कत हुई। मैंने कहा कोई नहीं, आप लोगों के लिए मैं खुशी खुशी कुछ भी कर सकती हूँ। आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश हूँ। वापस से हमारा सब कुछ वापस आ चुका है, लेकिन अब मैं इन सब के साथ जॉब भी करती हूँ ताकि इस तरह के फिर दोबारा कोई दिक्कत हो तो हम उससे निकल सकें। खैर, जो ज़िंदगी में एक बार चला गया वो चला गया। आज भी वो 40 दिन सोचकर मुझे डर लग जाता है। मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने ये सब रास्ते चुने थे, क्योंकि मुझे लगा मेरे घर वालों को, मेरे पति के बिजनेस को बचाने से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कहानी के पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।